बहुत लोगों के मन में सवाल है। कल मैंने आप लोगों से राय मांगी थी कि क्या मुझे बिहार के वैशाली जिले से चुनाव लड़ना चाहिए, जो मेरी जन्मस्थली है, जन्मभूमि, और वहां से पिछले 75 साल से कोई भी SC ST OBC का शख्स चुनाव जीतकर संसद में नहीं आया है। आप लोगों की राय से मैं भाव विभोर हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा, इतना ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा। और अब मुझे भरोसा हो गया है कि पिछले 10 साल से जो मैं बहुजन समाज को जागरूक कर रहा था, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों के लिए जो मैं उनकी जो संवैधानिक अधिकारों के प्रति मैंने बात की है, उनकी दुख, तकलीफ और सफलता की कहानी बताई है, उसने मुझे घर घर तक पहुंचा दिया है। मैं कोई अभिमान में नहीं हूं, लेकिन मैं समाज के इस समर्पण, इस सम्मान और प्रेम से अभिभूत हूं। बहुजन समाज के लोगों ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, उससे मैं साफ हो गया है कि अब इस देश में बहुजन के नाम पर राजनीति होगी और बहुजन समाज की सत्ता होगी और बहुजन समाज ही चुनाव जीतेगा। अब इस देश में मुद्दा हॉस्पिटल, अस्पताल, स्कूल होगा। अब इस देश को टीवी और अखबार गुमराह नहीं कर सकता है, क्योंकि सबके पास सोशल मीडिया है, जो बहुजन मीडिया है और सच्चा मीडिया है। आज मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्या आप राजनीति में क्यों जा रहे हैं, पत्रकारिता छोड़ देंगे। मैं पत्रकारिता बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे खून में है, मेरी धमनी में है और यही मेरी पहचान है। और भारत में पत्रकारिता करने का सबको हक है। भारत का संविधान सबको राइट टू स्पीच का हक देता है। मैं इस देश में बहुजन आंदोलन के जरिए, मैं इस देश में जगदेव बाबू की कुर्बानी, मैं इस देश में सोनेलाल पटेल की कुर्बानी, मैं इस देश में मान्यवर साहब का संघर्ष, सोनेलाल पटेल की सारी हड्डियां तोड़ दी गई थी। मान्यवर कांसीराम साहब का संघर्ष, साइकिल से उन्होंने देश को नापा था। मैं इस देश में बाबू जगदेव प्रसाद की शहादत, मैं इस देश में लालू यादव का दलित, पिछड़े, आदिवासियों की आवाज देना, मैं इस देश में BSP सुप्रीमो मायावती जी का लॉ एंड ऑर्डर, मैं इस देश में जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जिस तरह से अपनी सरकार गिरा दी लेकिन दलित पिछड़ों को अधिकार दिया, मैं इस देश में बाबा साहब के संविधान, फूले पेरियार अंबेडकर के आंदोलन पर चुनाव लड़ूंगा। मुझे इस देश में, मैंने वैशाली कहीं क्यों चुना, एक तो मेरा गृह जिला है और सबसे बड़ी बात कि वैशाली में पिछले 75 साल से एक भी SC ST OBC संसद नहीं पहुंचा है। आज भी इस देश में SC ST के लोग रिजर्व सीट से आगे चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि धनबल का कब्जा है, राजनीति का अपराधीकरण हुआ और पैसाकरण हुआ, बहुजन नेताओं को बदनाम किया गया। तो मैं बिहार के वैशाली से इसलिए लड़ने जा रहा हूं क्योंकि वहां धनबल और बाहुबल के आगे सरेंडर नहीं करना है। मैं इस देश के बहुजन समाज के लोगों में, मैंने पिछले 10 साल से सोशल मीडिया के जरिए साबित किया कि बहुजन समाज के लोग पत्रकारिता कर सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं। दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज जिस पर कोई बात नहीं करता था, हम लोग को जातिवादी कहा जाता था, हम बात करेंगे और वो हमने करके दिखाया, क्योंकि आपका सहयोग, सम्मान और मिला। लेकिन अब राजनीति में समय है। सोचिए कौन जेल जा रहा है। आज रतन लाल को जेल जाना पड़ा, लक्ष्मण यादव नौकरी गंवा दिया, डॉक्टर रितु आज सड़कों पर संघर्ष कर रही हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को मारा गया। इस देश के कोने कोने में दलित, पिछड़े, आदिवासी, बहुसंख्यक समाज के लोग जब अपने संवैधानिक हक अधिकार की बात करते हैं तो उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। पिछले 10 साल से आप किसी भी दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से पूछिए, सीना पर हाथ रख के, जो नौकरी करते हैं, क्या वो सम्मान से नौकरी कर रहे हैं? क्या उनका सम्मान बचा हुआ है? उनको रोज डराया धमकाया जाता है, उनका CR खराब किया जाता है। आप IAS हो जाइए, IPS हो जाइए, डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेसी हो जाइए, आपके साथ जातिवाद पीछे पीछे चलता है। और इसके लिए सबसे जरूरी है कि जो बहुजन समाज की पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अपने आइडियोलॉजी पर मजबूती से बात नहीं करता है। मैं इसलिए चुनाव लड़ना चाहता हूं, मैं परसेप्शन तोड़ना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि बाबा साहब का ये कारवा, फूले पेरियार अंबेडकर का ये आंदोलन, जगदेव बापू की शहादत, रामस्वरूप वर्मा का अर्जक संघ, ये सब सरदार पटेल का वो मजबूत भारत कहीं खो न जाए, मान्यवर कांसीराम साहब का संघर्ष कहीं गुम न हो जाए। मैं साबित करना चाहता हूं
कि जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, गरीबों की बात करेगा वही इस देश पर राज करेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या वजह है कि बिहार के वैशाली में पिछले 75 सालों से 90% आबादी वाले लोग संसद नहीं पहुंच पा रहे हैं? लालू यादव कहते थे और कहते हैं कि जब रोटी एक तरफ रहेगी तो जल जाएगी। आज भी SC ST के लोग रिजर्व सीट से आगे नहीं जा रहे हैं। आज भी तमाम राजनीतिक दल जो है वो आज भी 50%, आप कांग्रेस और बीजेपी को देखिए, 50% टिकट वो आज भी जनरल कैटेगरी को दे रहे हैं और 90% आबादी के पास 50% टिकट है, जिसमें SC ST रिजर्व सीट से आगे नहीं बढ़ रहा है। तो क्यों कराए अपनी जाति जनगणना? उसके हिसाब से टिकट दीजिए। और लालू यादव जी ने अच्छा टिकट बांटा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन सोचिए वैशाली में क्या हो जाता है। वैशाली में क्या हो जाता है? चिराग पासवान को देखिए, चिराग पासवान जी ने भी सवर्ण को टिकट दिया है। आरजेडी का भी संभावित उम्मीदवार सवर्ण है। मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूं कि आपके संघर्ष का रास्ता न बंद हो जाए। लक्ष्मण यादव को चुनाव लड़ना पड़ेगा, डॉक्टर रितु को चुनाव जिताना पड़ेगा, उन तमाम बहुजन नेताओं को चुनाव जिताना पड़ेगा जो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, ताकि आपका संघर्ष न धीमा पड़े। मैं किसी एक क्षेत्र से ही चुनाव लड़ सकता हूं और लोग कहेंगे कि मैं बाहर से आ गया, मैं राजनीतिक, पिछले 10 साल से मैं बहुजन समाज को राजनीतिक, सामाजिक रूप से जागरूक कर रहा हूं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है और तमाम सवाल पूछिए आप लोगों ने जो सहमति दी है, मैं उसके आधार पर चुनाव लड़ूंगा, धनबल के खिलाफ, बाहुबल के खिलाफ और जातिवाद के खिलाफ। और बिहार के वैशाली से जो प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी है, जो लोकतंत्र की जननी है, वहां से अब कोई बहुजन ही संसद जाएगा। और मैं कह रहा हूं, पैसे के बल, पैसे को हराना है, बाहुबल को हराना है। हमें पैसे को हराना है, बाहुबल को हराना है। हमें भागीदारी चाहिए। 75 सालों का सूखा खत्म करना है। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर मैंने निष्ठा से काम किया होगा, अगर मैंने 10 साल ईमानदारी से काम किया होगा, मैंने अगर एक पत्रकार के तौर पे सरकार से सवाल पूछे होंगे। आज का एक वाकया सुना रहा हूं। राहुल गांधी पत्रकारों से मिल रहे थे, मुझसे पूछा गया, मैंने कहा कि आपको टीवी अखबार नहीं दिखाता है, क्योंकि जब आपकी सरकार थी तो भी आपके खिलाफ टीवी अखबार था, और बहुजन समाज को तो बिल्कुल नहीं दिखाता है। आप बहुजन समाज को टिकट दीजिए। आप सोचिए, मैं पत्रकार की बात बता रहा हूं, पत्रकार कितने घोर जातिवादी होते हैं। राहुल गांधी से मेरी बातचीत हो रही थी, मैंने कहा, डंके की चोट पर कहा कि आप बहुजन समाज को टिकट दीजिए, आपका बहुजन समाज वोट कर रहा है। आप सर्वे कीजिए, जिस तरह से बीजेपी मुसलमान को टिकट नहीं देती है क्योंकि उसको लगता है कि वोट नहीं दे रहा है। वहां जितने सवर्ण पत्रकार थे वो मेरे खिलाफ हल्ला करने लगे, बात ही नहीं करने दिए। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुजन समाज के लोग जातियों में बटे हैं। हमें जमात में बदलना होगा। हमें उन नेताओं को संसद भेजना होगा जो सड़कों पर आवाज उठा रहे हैं, जो सामाजिक आंदोलन से जुड़े हैं। ऐसे हजारों लोग हैं इस देश में जिनका मैं नाम नहीं जानता हूं। जिस दिन वो संसद में गए, आपकी आवाज पुख्ता होगी। और हमें लोकतंत्र पर भरोसा है, संविधान पर भरोसा है और बाबा साहब के दिए संवैधानिक अधिकार पर भरोसा है। हमें जगदेव बाबू के 900 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। जगदेव बाबू की शहादत को आगे बढ़ाना है, उस पर लड़ना है। लालू यादव, अच्छा बताइए, अगर पैसे वाला ही चुनाव जीतता तो लालू यादव कभी सत्ता में आ पाते? उनकी राजनीति शुरू हो पाती? रामविलास पासवान, क्या उनकी राजनीति शुरू हो पाती? नीतीश कुमार कौन से राजनीतिक परिवार में जन्मे थे, कौन सा पैसा लेकर आए थे? उस समय के समाज ने उनको चुना इंदिरा गांधी के खिलाफ, क्योंकि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था। इसलिए आप लोग समझिए, हमने अपने नए पौधों को बंद कर तो नहीं दिया है। मीडिया, टीवी, अखबार आपको बरगला सकता है 400 पार, बिना पैसा के। मुझे भी लोग फोन कर रहे हैं, पैसा कहां से लाओगे? चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं चाहिए, जनता का समर्थन चाहिए और आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। आप सोचिए, रामविलास पासवान किस अमीर आदमी के यहां जन्म लिए थे? रामविलास पासवान जी ने कैसे चुनाव जीता? लालू यादव जी कैसे राजनीति में आए? जननायक कर्पूरी ठाकुर कैसे राजनीति में आए? जगदेव बाबू कैसे राजनीति में आए थे? बहुजन समाज का हर नेता गरीब होता है,
लेकिन अब आपके दिमाग में बैठाया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं बहुजन समाज के लोगों, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों, मेहनतकश, मजबूत आइडियोलॉजी वाले लोगों को चुनकर संसद भेजो, नहीं तो बाबा साहब का दिया संवैधानिक अधिकार खत्म हो जाएगा, फूले साहब का बताया रास्ता खत्म हो जाएगा, जगदेव बाबू की शहादत खत्म हो जाएगी, करुणानिधि का आंदोलन खत्म हो जाएगा। मान्यवर साहब ने क्या स्थापित किया कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमको उसको खत्म करना पड़ेगा। बाहुबल और धनबल के खिलाफ बहुजन समाज को एकजुट होना पड़ेगा। पिछड़ों की सीट है वो, अल्पसंख्यकों की सीट है वो, दलित समाज की सीट है वो, किसान की सीट है वो। पिछले 75 सालों से प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी सिर्फ एक ही सवर्ण समाज उस पर सत्ता में है। बहुजनों को एकजुट होना पड़ेगा, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, गरीबों को एकजुट होना पड़ेगा। और मैं इसलिए आपके बीच आ रहा हूं क्योंकि मैं पिछले 10 साल से रोज आपको राजनीतिक रूप से अवेयर कर रहा हूं। और जो आदमी बिना सत्ता में गए, बिना आपसे 1 रुपया लिए पिछले 10 साल से लड़ रहा है, ऐसे लोगों को संसद में भेजिए। ये लड़ाई उन लोगों को जो बाहुबल से और पैसा खर्चा करके चुनाव में आएंगे, वो आपका काम नहीं करेंगे। आपको सड़क का नेता चुनना पड़ेगा जो 365 दिन आपके साथ काम करता है। मैं तमाम SC, ST, OBC अल्पसंख्यक समाज के लोगों से अपील करता हूं, हमें जातियों में बांटा गया था ताकि हम पर राज किया जा सके। हमें वर्ण कुव्यवस्था में बांटा गया ताकि हम पर राज किया जा सके। आज हमारे बच्चों को स्कूल चाहिए सरकारी, आज हमारे बच्चों को अस्पताल चाहिए सरकारी। बिहार आज हर ब्लॉक में हमारे पास स्पोर्ट्स ग्राउंड चाहिए। आज IPL में खिलाड़ी जा रहे हैं, वैशाली जिला का एक नहीं है। वैशाली जिला में कॉलेज की क्या हालत है, मैं उसी वैशाली जिले के RN कॉलेज से ग्रेजुएशन मैंने किया है। क्या हालत है कॉलेजेस की, हाई स्कूल की क्या हालत है, मिडिल स्कूल की क्या हालत है, मैं पूरे देश को बताऊंगा और चुनाव प्रचार भी करूंगा। 75 साल से जो लोग संसद में जाते रहे उन्होंने क्या किया। अब धनबल और बाहुबल की राजनीति नहीं होगी। बहुजन समाज जागरूक हो गया है। हम जातियों में नहीं बटेंगे, हम बहुजन हैं, SC, ST, OBC हैं, और हम उनको चुनेंगे जो हमारे दुख, तकलीफ, दर्द को जानते हैं। बाकी बातें मैं नहीं कहूंगा, हमारी एक संवैधानिक दायरा है। दही की रक्षा बिल्ली नहीं कर सकती है, वो खा जाएगी। चूहे की रक्षा बिल्ली नहीं कर सकती है, हिरन की रक्षा शेर नहीं कर सकता है। शेर को अपना इतिहास, अपना नेता खुद, हिरन को अपना नेता चुनना पड़ेगा। समझ लीजिए, दही की रक्षा करनी पड़ेगी। आप समझिए कैसे बिहार में सोशल जस्टिस को कमजोर किया जा रहा है। पहले नीतीश कुमार जी को रामविलास पासवान से लड़ाया गया, फिर नीतीश कुमार जी को लालू यादव से लड़ाया गया। फूट डालो और राज करो, ये मनुवादियों की पहली पहचान है। इसलिए अगर आप बहुजन समाज के लोग हैं, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित हैं, अपने बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी चाहते हैं, एक सांसद देश नहीं बदल सकता है, लेकिन एक संसदीय क्षेत्र बदल सकता है। अगर आप 75 साल से खुश हैं, सोचिए जिन लोगों ने रामविलास पासवान जी की पार्टी तोड़ दी, मैं फिर कह रहा हूं, लालू प्रसाद यादव हो, रामविलास पासवान अब हो या नीतीश कुमार हो, ये लोग गरीब घर में पैदा हुए थे और समाज के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। वैशाली बहुजन मांग रहा है और मेरे चुनाव लड़ने का फैसला इसलिए है ताकि इस देश में वो तमाम शोषित, वंचित समाज के लोग जो सड़कों पर अपना पसीना बहाते हैं, जो संघर्ष करते हैं, जो जेल जाते हैं, जो FIR झेलते हैं। नेल्सन मंडेला 30 साल जेल में रहे थे, उनको उनका समाज ने राष्ट्रपति बनाया। जो संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पर, उनके साथ खड़े होइए। और एक एक विधान लोकसभा को जब आप बढ़िया करेंगे, दुरुस्त करेंगे, जब एक एक बहुजन चुनकर भेजेंगे, तो हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप भी ठीक होगा, हमारा आंदोलन भी चलेगा। और इसके लिए जरूरी है कि जातियों में न बटकर जमात बनिए और काम करने वाले लोगों को, टेस्टेड लोगों को चुनाव दीजिए। धनबल और बाहुबल को हराइए। जो पैसा खर्चा करके चुनाव लड़ेगा वो आपका काम नहीं करेगा, जो बाहुबल से चुनाव लड़ेगा वो आपका काम नहीं करेगा।
बहुजन समाज को सड़कों पर संघर्ष करने वाला आदमी ले जाना पड़ेगा। इसलिए वैशाली में पिछले 75 साल का रिकॉर्ड तोड़िए और आप लोगों से राय लेकर, सहमति लेकर मैं मैदान में आ रहा हूं और मुझे आप लोगों पर भरोसा है। और मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज के पास सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार वोट का अधिकार है। हमारे पास न टीवी है, न अखबार है, न मीडिया है, न जुडिशियरी है, न कॉलेज यूनिवर्सिटी है, न ब्यूरोक्रेसी है, न बिजनेस है, न हम स्पोर्ट्स में है, न सिनेमा में है। बाबा साहब का वोट का अधिकार है और इसलिए जरूरी है कि जब हम राजनीति में जाएंगे, संसद जाएंगे, तभी सारे दरवाजे खुलेंगे। बस आपको देखना है, जातियों में नहीं बंटना है, जमात बने रहना है और उनको चुनिए जो आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो कोई विधानसभा हो, चाहे वो कोई पार्टी हो। और खासकर वैशाली के लोगों से मैं कह रहा हूं कि आप 75 साल का सूखा खत्म कीजिए और 100 में 90 वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पिछले 75 साल से दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और मैं चुनाव इसलिए नजीर के लिए लिख रहा हूं, ये लाइन खींचने के लिए लड़ रहा हूं ताकि कल हर गरीब, बहुजन, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक ये हौसला करे कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं लोकतंत्र में भागीदारी निभाऊंगा। चुनाव सिर्फ पैसा और धनबल से नहीं जीता जाता है, सड़क के लोग भी, काम करने वाले लोग भी चुनाव जीतते हैं। और आप लोगों ने जितना कल से सहयोग किया है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय फूले, जय पेरियार, जय अंबेडकर, जय मंडल। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।